जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में जो हम लोग अनफोल्ड की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 800 वाइट्स जो 800 वाइस है उसके सेट कर रहे हैं। आज सेट जो है 2024 के 800 वाइस HY जो है इस सेट को करेंगे। आपको बता दें कि कंटिन्यू आप लोग पढ़ते आ रहे हो, तैयारी भी अच्छी हो रही है, कंटिन्यू पढ़ना बहुत जरूरी है। 20 MCQ दे दिए जाएंगे। पहले MCQ को करते हैं ना। MCQ में पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्यांकों का योगफल होगा। पहला हमारे पास है 3x² प्लस 5x प्लस 2 शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, माइनस एक्स गुणा अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक 5 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मतलब हमारे पास 5/3 बी ऑप्शन सही है। दूसरे नंबर में है 2x प्लस ay प्लस 1 बराबर नहीं 3x नहीं बराबर 1, 3x माइनस 5y बराबर 7। कोई भी हल नहीं होगा तो ए का मान ज्ञात करो। मतलब समझना, कोई हल नहीं के लिए फार्मूला क्या होता है, कोई हल नहीं के लिए a1 बटे a2 इज इक्वल्स b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल्स c1 बटे c2 करते हैं, तब हम लोग कहते हैं कोई हल नहीं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2/3 बराबर a बटे -5 और बराबर नहीं है 1/7। इसके साथ गुणा करेंगे तो a बराबर -5/3, तो a बराबर -10/3, मतलब सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में है मूलों की प्रकृति होगी। तीसरे नंबर में है 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। सबसे पहले मूलों की प्रकृति की बात है तो व्युत्क्रम लगा दो। व्युत्क्रम का फार्मूले के अनुसार ये हमारे पास a, ये b और ये c। व्युत्क्रम d बराबर b² माइनस 4ac। व्युत्क्रम का फार्मूला, मूलों की जब भी प्रकृति की बात की जाए तो व्युत्क्रम लगाते हैं। तो d बराबर हम लोग कहेंगे b का मान क्या है, 5 का वर्ग 4 × 2 × 4, तो हमारे पास d बराबर 25 माइनस 4 × 16 दूनी 32, तो d जो है ये घटा देंगे तो 5 7, तो -7 होने पर हम लोग कहते हैं वास्तविक नहीं है। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, हमारे पास डी ऑप्शन सही है, वास्तविक नहीं है। क्या नहीं है? वास्तविक नहीं है। चौथा नंबर में है, क्वेश्चन नंबर 4 में है 4 9, इसके बाद 14 ... 254 का अंत से 10वां पद। मतलब हमारे पास इसमें अगर हम लोग बात करें तो a बराबर हमारे पास 4 है, d बराबर 9 से 4 घटा दो तो 5, और l बराबर 254 और n बराबर हमारे पास है 10। अब हम लोग कहेंगे फार्मूला अंत से nवा पद का फार्मूला होता है l - n - 1 × d। ठीक, तो यहाँ पर l की जगह लिखेंगे 254, n की जगह 10 - 1 और d की जगह 5। 254 - 9 को 45 घटा दो, यहाँ से 14 से 9 0, 209 का मतलब हमारे पास सी ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है, 2 त्रिभुज है इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 त्रिभुज है, यहाँ पर है A, यहाँ पर है B और यहाँ पर है C। ये 80 अंश है, ये 3 सेंटीमीटर है
ये 2.5 सेंटीमीटर है। फिर एक त्रिभुज है, यहाँ पर है डी जो कि 80 सेंटीमीटर पर है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर एफ है। इनका कहना है चित्र में समरूप त्रिभुज एक का एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप से व्यक्त करने का सही रूप होगा। सबसे पहली बात तो देखो, हम लोग देख पा रहे हैं कि ए बी समान अनुपात में है डी ए, बिल्कुल सही है। बी सी डी एफ के है। बी सी 3 दूनी 6, 2.5 दूनी 5। कोण बी कोण डी पर है, कोण बी कोण डी पर है। तो बिल्कुल पहली बात तो सुनना, जब हम लोग बी से जाएंगे ए, अब ई से जाएंगे डी, समझना। बी ए सी करेंगे तो ई डी एफ बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर हमारे पास पहला ऑप्शन ए बी सी डी ई एफ। तो अगर हम लोग यहाँ पर ए बी सी करना चाहें और डी ई एफ करना चाहें तो हम लोग यहाँ पर कोण 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 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो कोण से उठा लोगे। कोण बी कोण डी के बराबर है, तो उठाना पड़ेगा बी से। तो हम लोग कहेंगे कि ए बी सी डी ई एफ, फिर ए बी सी और ई एफ डी, ए बी, चलो पर चारों ऑप्शन लिखते हैं, फिर आपको समझाते तो समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ पाओगे लोग। ऑप्शन नंबर ए है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ। बी में ऑप्शन है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई डी एफ, त्रिभुज ई डी एफ। फिर सी में ऑप्शन है ए बी सी ई एफ डी है, ये ई एफ डी। फिर है ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई डी एफ, और डी में है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। ए सबसे पहले चेक करो, यहां पर ए हमारे पास ए किसके बराबर, बी किसके बराबर है, डी के बराबर। तो बी ई के बराबर बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर बी डी के बराबर। हाँ, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये ऑप्शन कुछ सही होने की संभावना में है, तो बी डी के बराबर है, बिल्कुल सही है। तो अगर हम लोग ए बी आ रहे हैं तो ए बी किसके अनुपात में है, डी ई, तो डी ई ई डी बिल्कुल सही है। फिर बी सी किसके अनुपात में है, डी एफ, तो देखो बी सी डी एफ। हाँ, ऑप्शन सी सही है हमारे पास। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। फिर से एक बार समझ लो, ए बी ई डी के बराबर है कि नहीं है, तो ए बी ई डी बिल्कुल सही है। बी डी, तो यहाँ पर बी, बीच में भी डी, बीच में भी। फिर हमारे पास बी सी डी एफ, तो बी सी डी एफ बिल्कुल। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर दो, 6 नंबर में -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो मूल बिंदु से दूरी, तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25, मतलब हम लोग कहेंगे 5, तो सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में है cot a बराबर 3/4, तो सेके का मान ज्ञात करो। आप लोग इसे मस्त तरीके से करना, cot a बराबर 3/4 पाइथागोरस के प्रमेय से लगा देना इसे। क्वेश्चन नंबर 8 में tan अल्फा बराबर sin अल्फा, tan अल्फा बराबर sin अल्फा। tan अल्फा त्रिकोणमिति में हम लोग हमेशा sin cos को छोड़ देते हैं, बाकी सबको sin cos में चेंज करते हैं। tan अल्फा, ये sin अल्फा बटे cos अल्फा फार्मूला है, और ये sin अल्फा, ठीक। sin अल्फा से sin अल्फा कैंसिल, तो बचा यहाँ पर 1, तो cos अल्फा बराबर 1, तो cos अल्फा बराबर, ये cos 0 का मान है 1, cos से cos कैंसिल, तो अल्फा बराबर 0। तो
अल्फा का मान 0। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। 9 नंबर को देखो, 9 नंबर में है एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात। तो छड़ की लंबाई जैसे मान लो, और इन्होंने कहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण को यू बनाते हैं, यहाँ पर उन्नयन कोण को थीटा, और यहाँ पर देखो छड़ की लंबाई और छाया, छाया जो है यहाँ पर है और लंबाई जो यहाँ पर है। तो ए बी सी, तो हम लोग कहेंगे लंब बटे आधार tan का फार्मूला। तो tan थीटा बराबर 1/√3, जो कि tan 30 अंश का मान है। tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर 30 अंश। भाई साहब कौन सा आंसर हमारे पास? ए ऑप्शन सही है। 10 नंबर को देखो, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्शरेखाओं की संख्या कितनी होती है? 2। क्योंकि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई, देखो इसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? 10। ये कोई वृत्त है और ये कोई व्यास है, और इसके यहाँ से एक रेखा खींच सकते हैं और यहाँ से एक रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्शरेखाओं की संख्या होगी। तो स्पर्शरेखाओं की संख्या, वैसे तो स्पर्शरेखाओं की संख्या अनंत होती है, फिर समांतर की बात की जा रही है तो हम लोग यहाँ पर समांतर रेखाओं की संख्या ले लेंगे 2। 11 नंबर, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 60 अंश कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करोगे। त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 अंश, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा दोगे। यहाँ पर क्या लगा दोगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, जो कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो हम लोग कहेंगे थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे 60 बटे 360, पाई का मान पाई रखते हैं और r का मान 12 इंटू 12, 0 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, a बराबर 24 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, 12 नंबर में है एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन होगा। तो गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। तो r बराबर हम लोग लेते हैं, r बराबर d/2 होता है। तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। तो मतलब हम लोग कहेंगे यहाँ पर v बराबर 4/3 पाई r, मतलब d³/8, इसे काटो हम लोग कहेंगे v बराबर 1/6 पाई d³। मतलब हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन हमारे पास डी सही है। चलो 12 तक शॉर्ट करो, 13 नंबर को सॉल्व करेंगे। हमें कि एक त्रिज्या r त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर, मतलब हमारे पास बी ऑप्शन सही है। 14 नंबर में निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। माध्यिका वर्ग, तो माध्यिका वर्ग देखो, जो हमारे पास माध्यिका में संचय बारंबारता निकालते जोड़ते हैं, तो हम लोग कहेंगे 1 2 3 1 2 3 5 5, मतलब 10 से 15, सी ऑप्शन सही है। ठीक, बीच में पद लेते हैं हम लोग। और क्वेश्चन 15 है, किसी बारंबारता सारणी के माध्यिका जो है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 15 नंबर, और इस हर एक सेट में पूछा जा रहा है, बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। इसकी टाइप हो सकता है अंक चेंज हो, तो ये क्वेश्चन कई बार लगा चुके हैं। सेट हमारे पास देखो, जो हमारे पास सेट है HY से पहले HW, HX और HB, तीनों सेट में ये सवाल लगा चुके हैं। तो आई होप यहाँ पर लगा लोगे हम लोग। सारणी में माध्य होगा, माध्य को तो उड़ा दोगे आप लोग।
17 नंबर में एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता होगी। कई बार बता चुके हैं, अभी 53 रविवार और 53 सोमवार में क्या अंतर है ये देखो, हम बता चुके हैं आपको किस सेट में, इसी 2024 के सेट जो है, हम ये नहीं कहेंगे 23 के सेट देखो, 22 के सेट को देखो, नहीं ऐसे नहीं, हम इसी सेट की बात कर रहे हैं आपको। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 53 रविवार वाला क्वेश्चन HB भी तो नहीं है। इसके बाद जो आपके पास HW में भी नहीं है, नहीं होगा तो बताएंगे, हमें लग रहा है हम बता चुके हैं इसलिए आपको बच्चे करा देते हैं। 53 रविवार वाला बता चुके हैं। तो चलो देखो कहाँ ढूंढना है, उससे बढ़िया देख लो 17 नंबर कि एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता आप लोग ज्ञात करो। कितने सोमवार? तो आप लोग कहोगे 53 सोमवार। जैसे रविवार के लिए क्वेश्चन है, पहली बात तो कोई भी दिन के लिए क्वेश्चन आ जाए, कोई भी दिन के लिए क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग यही करोगे, ठीक। तो सबसे पहली बात तो एक साल में कितने रविवार होते हैं? 52 रविवार होते हैं, लेकिन यहाँ पर सोमवार की बात की गई है। तो यहाँ पर समझना आप लोग कि इनका कहना है कि एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता, 53 सोमवार। तो हम लोग कहेंगे सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। समझते हैं ना, सप्ताह में कुल दिन होते हैं 7। और एक अधिवर्ष में सप्ताह होते हैं कितने? सप्ताह होते हैं 52, लेकिन अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की, कितने सोमवार होने की? 53 सोमवार। तो एक चीज समझना, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में सोमवार एक ही दिन में है, सोमवार के लिए दिन है एक। यहां पर 53 सप्ताह में 53 सोमवार के लिए 53 सोमवार के लिए करेंगे। 53 सोमवार के लिए क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा समझना हम लोग कि हम लोग जानते हैं तो 52 सप्ताह में दोस्त हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर 2 दिन जो है वो अतिरिक्त दिन है, क्योंकि लीप ईयर में हम लोग जानते हैं कि 366 होते हैं। लीप ईयर में दिन बराबर 366 और 52 सप्ताह और ये 53 सप्ताह, मतलब हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा 53-52 में, और एक दिन जो हमारे पास 365 366 एक दिन एक्स्ट्रा, तो 2 दिन अतिरिक्त दिन है। तो वो 2 दिन हो सकता है कि वो 2 दिन हमारे पास संडे मंडे हो जाए, हो सकता है कि वो दिन मंडे, मतलब हो सकता है कि रविवार सोमवार हो जाए, सोमवार मंगलवार हो जाए, मंगलवार बुधवार हो जाए, या बुधवार बृहस्पतिवार हो जाए, बृहस्पतिवार शुक्रवार हो जाए, शुक्रवार शनिवार हो जाए, शनिवार और फिर रविवार आ जाए। इसे 2 दिन हो सकते हैं। अतिरिक्त दिन हमारे पास कितने हो गए? 7। इसकी जो प्रायिकता होगी, प्रायिकता बराबर 2/7। कौन सा ऑप्शन हमारे पास? तुम लोग कहेंगे सी। अगर रविवार की बात की जाए तो भी उसके आंसर 2/7 ही है। 2 मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, प्रायिकता कहती है दोनों का जन्म एक ही हो। 2020 में हुआ, 2020 मतलब 4 से भाग कर सकते हो, 366 दिन, और दोनों के एक ही दिन जन्म होने की प्रायिकता। 2 मित्रों का जन्म एक ही दिन, तो 1/366, जो कि बी ऑप्शन सही कर लेना। और बीच की दूरी ज्ञात कर लोगे, और निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या हम लोग बता देते हैं आपको, डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग जो करेंगे वर्णात्मक प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे? वर्णात्मक। तो वर्णात्मक में हम लोग लिखेंगे उत्तर, वैसे इसमें 1 2 3 4 5 है वैसे ही लिख रहे हैं, बाकी में हम 21 22 से स्टार्ट की, हम लोगों ने 1 लिख रहे हैं। 1 का कौन सा करेंगे, कहाँ करेंगे? और इनका कहना है सभी खंड हल कीजिए। हो सकता है किसी में 1 हो, किसी में 21 22 हो,
तो जिसमें 21/22 उसमें 21/22 करेंगे, जिसमें 1 उसमें 1 करेंगे। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्या याद करो। तो माना दो संख्या की बात की जाए, दो संख्या को मान लो, तो माना संख्याएं x तथा y है। संख्या क्या है? x तथा y। x माइनस वाई बराबर क्या है? 26, समीकरण 1। फिर इनका कहना है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्या याद करो। तो यहाँ पर एक काम करो कि इसे यहाँ रख लो, तो 3y माइनस वाई बराबर 26, 2y बराबर 26, ये कटकर 13, तो y बराबर 13, y का मान यहाँ रख दोगे 13 39, तो x बराबर 39। तो आंसर क्या है? आंसर हमारे पास है x बराबर 39, y बराबर 13, यही हो गया आंसर। अब जो है हम लोग खा को करते हैं, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे, हर बार लिखेंगे इसे, उत्तर 1 और खा। 1 के खा में क्या है कि cot 2a बराबर 10, cot 2a बराबर 10, a माइनस 22, तो 2a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करो। सबसे पहली बात तो आपको बता दे कि हम लोग जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा ये होता है cot थीटा। तो यहाँ पर cot 2a की जगह यही फार्मूला प्रयोग करेंगे, मतलब जो cot 2a है तो यहाँ पर थीटा बराबर 2a है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे tan 90 माइनस 2a बराबर tan a माइनस 22। क्यों? tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, tan 90 माइनस 2a cot 2a, tan से tan कैंसिल, तो हम लोग कहेंगे 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 22। 90 को उधर ले जाओ, माइनस 2a माइनस a बराबर माइनस 22 माइनस 90, तो माइनस 3a बराबर माइनस ये 2 और 112, ठीक। माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बराबर 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 10 11 12 3, तो सही है। एक बार चेक कर ले, ये हमारे पास 2, ये 11, 3 त्रिका 9, 9 और 2 11, तो पॉइंट निकालना चाहिए। चलो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि 90 माइनस 2a और a माइनस 22, 10 से 10 कैंसिल, 90 माइनस 2a a माइनस 22, a को इधर लाएंगे माइनस और माइनस 22, 90 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 90, तो ये जुड़कर माइनस 3a और ये हमारे पास 2 और ये 11। तो जब हम लोग 3 से 112 में भाग करेंगे तो 3 त्रिका 9 बचा 2, यहाँ पर होना चाहिए हमारे पास 2, 3 से 21 1, तो हम लोग कहेंगे 37.3। वैसे 37.3 नहीं आना चाहिए, पूरा पूरा कट जाता है। चलो चेक कर लेंगे दोबारा एक बार। 2a न्यून कोण है, पूरा मान आना चाहिए 37 करके। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे पहले का गा, तो उत्तर 1 और गा। 1 के गा में क्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके तो एक स्टेप है, बस उस स्टेप को फॉलो करते हैं। तो माना √2 एक परिमेय संख्या मान लेते, जबकि ये परिमेय संख्या नहीं है। √2 एक परिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक चीज tan 90 माइनस a, बिल्कुल तो सही तो है, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पॉइंट में क्यों आ गया आंसर। चलो छोड़ो,
इसको एक बार हम दोबारा चेक करके आपको बता देंगे, ठीक है। तो बाई चांस अगर आंसर यही है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट 2 बराबर a बटे बी और b नॉट इक्वल्स 0। अंडर हटाने के लिए हम लोग दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं, तो हम लोग कहेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो लिखेंगे अंडर रूट 2 ये किया वर्ग और a बटे b ये किया वर्ग, ये 2 बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर, इससे गुणन पहुंचा दो तो a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। तो हम लोग कहेंगे 2a से भाज्य है। फिर मानते हैं, माना a बराबर 2 के, यही a बराबर क्या मानेंगे हम लोग, a बराबर 2 के, और यही मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो a की जगह रखेंगे 2 के का स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, ये 4 के स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, ये कैंसिल, तो b स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। तो लिखोगे आप लोग कि 2b से भाज्य है, 2a से भी भाज्य 2b से भाज्य, बस हो गया। आप लोग लिखोगे यह हमारी विरोधाभास के कारण है, अतः अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब जो सॉल्व करोगे आप लोग, कौन सॉल्व करेंगे हम लोग, माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखो घा नंबर से पहले इंडिया नंबर करते हैं, घा नंबर को बाद में कर रहे हैं। तो उत्तर हम लोग कहेंगे एक का इंडिया नंबर, एक के इंडिया नंबर में है 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड करेंगे, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 20 का गुणनखंड करो कि 9 आ जाए, तो 4 5 20 वही है। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0। इसमें 4x कॉमन तो x प्लस 1 बचा, 5 कॉमन तो x प्लस 1 बराबर 0। एक कोष्टक में x प्लस 1 और एक कोष्टक में 4x प्लस 5। तो हम लोग कहेंगे x बराबर हमारे पास -1 और एक x बराबर -5/4। आंसर कर लो शॉर्ट। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है अब हम लोग घा नंबर करते हैं, ठीक है। घा नंबर में हमारे पास देखो इनका कहना है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका के लिए संचय बारंबारता निकालते हैं, संचय बारंबारता में बारंबारता को जोड़ते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 40 और 50 53 और ये 60, इसे हम लोग कहेंगे n, ठीक। और 60 का आधा 30, तो 1 2 3 1 2 3, वैसे ये हमारे पास गिनने की जरूरत नहीं, जो अधिकतम हो बस उसी को हम लोग बारंबार लेते हैं। तो देखो 20 सबसे अधिक है, तो इसे लेंगे हम लोग ये f, जस्ट इसके ऊपर वाली संख्या ये हमारे पास CF, और यहाँ पर ये L 30 है, और H कितने का अंतर है, 10 10 का अंतर, तो H। यहाँ पर माध्यिका का फार्मूला लगा देंगे हम लोग, माध्यिका m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। तो यहाँ पर m बराबर हम लोग कहेंगे, n की जगह रखेंगे हम लोग 30 प्लस n/2 मतलब 60 का आधा 30, CF हमारे पास है 20, F हमारे पास है 20 और H हमारे पास है 10। क्लियर। यहाँ पर 10 दूनी 20, अर्थात हम लोग कहेंगे कि ये हो गया हमारे पास 30 प्लस ये घटकर 10 बटे 2, 2 पंचे 30 और 10 तो यम बराबर 30 और 5 35, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे उत्तर एक के इंडिया को तो हम लोग कर चुके हैं, 4 को करेंगे। तो उत्तर एक के जो 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 1 सेंटीमीटर व्यास मतलब त्रिज्या आधी होगी
तो r बराबर 1/2 सेंटीमीटर व्यास और 8 सेंटीमीटर लंबी का मतलब h बराबर 8 सेंटीमीटर लंबी छड़ का आयतन ज्ञात करो। तो छड़ का आयतन v बराबर क्वेश्चन मार्क। छड़ का मतलब हो गया हमारे पास कोई भी लंबी वस्तु हो तो उसे हम लोग बेलन कहते हैं। तो बेलन का आयतन लगा देंगे यहाँ पर, है ना। तो हम लोग क्या लगा देंगे, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन ये होता है v बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर v बराबर पाई का मान नहीं रख रहे, हम लोग रखना चाहो रख सकते हो, हम नहीं रख रहे क्योंकि पाई का मान तब रखते हैं जब कट जाए। r का मान हमारे पास क्या है 1/2 इंटू 1/2 और h का मान क्या है 8, 4 दूनी 8 अर्थात 2 पाई। तो v बराबर हम लोग कहेंगे 2 पाई घन सेंटीमीटर। पाई का मान रखने से कोई फायदा इसलिए नहीं है, काट सकते नहीं हम लोग, जब 14, 7 वगैरह कुछ हो तो पाई का मान कर देते हैं। अब देखो हम लोग करेंगे उत्तर कौन सा करने जा रहे हैं, उत्तर करेंगे हम लोग 2 का किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। ठीक, बोर्ड एग्जाम 5 खंडों को हल करोगे, सभी खंडों को हल नहीं करोगे। दो काम है, ए बी के पहले यम पदों का योग n है। यम पदों का योग मतलब योग को यश लिखते हैं, यम पदों का योग n है और इनका कहना है n पदों का योग यम है। तो n पदों का योग यम है, तो इनका कहना है कि m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, m प्लस n पदों का जो योगफल है ये ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि यशन का फार्मूला होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसके अनुसार यहाँ पर सबसे पहले यशन की जगह रखेंगे हम लोग n। तो n बराबर, और यहाँ पर देखो n/2, जब यहाँ पर n है तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग m/2 कोष्टक में 2a प्लस m-1 इंटू डी। ठीक, तो इसे इसकी गुणा में पहुँचा सकते हैं। तो 2n बराबर हम लोग कहेंगे m का अंदर गुणा करेंगे तो 2am, ठीक, 2am प्लस m, ये 2a प्लस हम लोग कहेंगे md माइनस डी। ठीक, अब हम लोग m का अंदर गुणा कर रहे हैं। 2n बराबर हम लोग कहेंगे 2am या m को इसके बटे में पहुंचा दो, m को इसके बटे में पहुंचा दो, बराबर 2a प्लस md माइनस डी। ठीक, एक काम करते हैं कि इन्हें जो है ना इधर पक्षांतर कर देते हैं, या इन दोनों को इधर पक्षांतर, किसी को पक्षांतर कर तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को इधर पक्षांतर कर रहे हैं। 2n और बटे m माइनस md प्लस d बराबर 2a, समीकरण हो गया 1। अब देखो इसमें यशन की जगह हम लोग क्या रखेंगे, m रखेंगे और n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, m की जगह इसे गुणा में पहुंचा 2m बटे ये n बराबर हम लोग कहेंगे कि 2a प्लस nd माइनस डी। अब हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पर 2a का मान रखते हैं, 2m बटे n बराबर 2a का मान हमारे पास क्या है 2n बटे m माइनस md प्लस डी। 2a की जगह रखा हमने ये पूरा मान, और ये हमारे पास प्लस nd माइनस डी। समझ में आया ना। हमने क्या किया, इस 2a की जगह इस पूरे मान को रखा यहाँ तक, और ये प्लस nd और ये माइनस nd। क्लियर ना। अब यहाँ पर देखो ये वहाँ पर ये d प्लस में है और ये माइनस में है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसे जो है इधर पक्षांतर कर दो तो हम लोग कहेंगे 2m बटे n माइनस 2n बटे m बराबर हमारे पास इन दोनों में d ले लेंगे कॉमन। जब d कॉमन लेंगे तो n माइनस m, यही तो बचेगा हमारे पास। ठीक, यहाँ पर इसके साथ गुणा करेंगे तो 2m स्क्वायर माइनस इसके गुणा करेंगे तो 2n स्क्वायर बटे ये हो जाएगा हमारे पास mn, और बराबर d कॉमन लेंगे तो n माइनस m, d कॉमन है। इन दोनों में वर्गांतर का फार्मूला लगा दो तो एक कोष्टक में m प्लस n और एक कोष्टक में m माइनस n बटे m और n। इसमें माइनस कॉमन ले लो तो हम लोग लिखेंगे m माइनस n,
m माइनस एन से m माइनस एन कैंसिल, ठीक। तो d माइनस को इधर भेज दो, तो हम लोग कहेंगे d बराबर हमारे पास क्या है, -2m प्लस n बटे mn, ठीक। अब हम लोग चाहो तो d का मान रख के a का मान निकाल सकते हैं, और ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम नहीं कर रहे सब, हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, यश m प्लस n ज्ञात करेंगे। तो यश m प्लस n, इसके मुताबिक ये फार्मूला हो जाएगा m प्लस n बटे 2, कोष्टक में 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि यश m प्लस n बराबर m प्लस n बटे 2, 2a की जगह हम लोग क्या मान रखेंगे, 2a की जगह मान रखेंगे, पूरा मान रखेंगे 2n बटे m, फिर माइनस md और प्लस d और प्लस, समझते जाना। अब हम लोग अंदर पहले गुणा कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास md प्लस md माइनस d, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं प्लस माइनस d से ये कैंसिल, md से md कैंसिल, तो हम लोग कहेंगे यश m प्लस n बराबर m प्लस n बटे 2 ब्रैकेट में 2n बटे m और प्लस 2m बटे n प्लस nd। अब d का मान रख लो, d का मान रख लेंगे हम लोग, जब d का मान रखेंगे तो m प्लस n बटे 2, 2n बटे m प्लस n, और d का मान क्या हमारे पास ये है, तो समझते जाना, इस 2 का अंदर गुणा भी कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर और इस n का भी गुणा करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे -2mn, इसके साथ गुणा करेंगे -2mn और -2n²। भाई ये n का भी तो गुणा इसमें अंदर करेंगे और 2 का भी अंदर गुणा करेंगे, बटे क्या है हमारे पास m और n, इन दोनों का एलसीएम क्या है हमारे पास m है, तो हम लोग लिखेंगे m प्लस n बटे 2। घबराने वाली कोई बात नहीं, mn, इसमें m की कमी है तो ऊपर हम लोग लिखेंगे 2mn -2mn और -2n², ये माइनस प्लस कैंसिल, तो हमारे पास ये है m प्लस n बटे 2 इंटू -2n² बटे m n से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो हमारे पास आंसर है माइनस, ठीक, माइनस n बटे m और m प्लस n बटे m और n प्लस n। इसीलिए कहते हैं कि अनसॉल्व की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमें लगता है कि हम लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं, इसीलिए अनसॉल्व की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, फटाफट शॉर्ट कर लो। अब तो देखो, अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा, दूसरे का जो खा है ना, दूसरे खा को हम लोग इसी के पीछे के सेट जो है 2024 XW नहीं, XW में नहीं, HX, हाँ HX सेट के जो क्वेश्चन नंबर आपका 22 का गा है, 22 से गा में कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग करते हैं अब कौन सा, दूसरे का फिर गा करते हैं। देखो फिर गा नंबर ये उत्तर 2 और गा, 2 के गा नंबर में हमारे पास बिंदु है -4,6 और है -6,10 और 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। जब भी अनुपात की बात की जाए तो अनुपात को मान लो कि m1 अनुपात m2। अब इसे जो है x1, इसे y1, x2 y2, ये x और ये y हम लोग एक से ही हल कर देंगे, ठीक है। x का मतलब कैसे, अंतर विभाजन का फार्मूला क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x की जगह रखेंगे -4, m1 x2 की जगह लिखेंगे हम लोग 3, m2 x1 की जगह लिखेंगे -6
बटे m1 प्लस m2 गुणांक पहुंचा दो, -4m1 -4m2 बराबर 3m1 -6m2। m1 को इधर m2 इधर रखो, -4m1 और -3m2 -6m2 प्लस 4m2 घटा दो जोड़ो तो 7m1 बराबर -2m2। माइनस से माइनस कैंसिल, m1 बटे m2 बराबर 2/7, अर्थात m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। ठीक है, अनुपात ही पूछ दिया गया तुमसे। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं दूसरे का घा नंबर। तो लिखेंगे उत्तर 2 और घा। 2 के घा में क्या है कि वर्ग अंतराल को हम लिख रहे हैं किससे, वर्ग से। ठीक, वर्ग जो है हमारे पास 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140। ये हमारे पास 12 नंबर था एफ, जो कि 6, 8, 10, 12, 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3, 6, 5, 3। बहुलक ज्ञात करेंगे तो सबसे अधिकतम मान 12 है, तो इसे कहेंगे f1, इसे कहेंगे f0, इसे कहेंगे f2, इसे कहेंगे l, और h जो है 20-20 का अंतर है। तो बहुलक का फार्मूला लगा देंगे। बहुलक बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ये फार्मूला है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मान रख दो ना। चलो मान रख देना, हल कर लेना, चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का इंगिया नंबर में मूलों को ज्ञात कीजिए। देखो दूसरे का इंगिया नंबर हम लोग करेंगे उत्तर 2 और इंगिया। 2 के इंगिया नंबर में 3x स्क्वायर -2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। ठीक, तो यहां पर सबसे पहली बात है 3x स्क्वायर को तो यही लिखो माइनस, इसे चेंज करेंगे और प्लस 2 बराबर 0। 2 3 6, 6 का गुणनखंड करो, हम लोग कहेंगे अंडर रूट 6 और प्लस अंडर रूट 6, इन दोनों को जोड़ोगे 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा, और इन दोनों गुणा करोगे तो 6 कम 6 है ना। तो हम लोग कहेंगे 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x और प्लस 2 बराबर 0 हम लोग। तो कैसे कॉमन लेंगे थोड़ा सा समझना कि यहाँ पर 3 को जो है ना, ये जो 3 है, इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 3 और x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 x माइनस अंडर रूट 6x प्लस इस 2 को जो है हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, ठीक, बराबर 0। अंडर रूट 2 गुणा 2 होता है 2, अंडर रूट 3 गुणा 3 होता है 3। तो इसमें जो है अंडर रूट 3 और x कॉमन, तो एक अंडर रूट 3 x और माइनस 3 दूनी 6, तो ये अंडर रूट 2 बचा, माइनस इन दोनों में अंडर रूट 2 कॉमन, तो 2 3 6, तो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बचा बराबर 0। तो एक कोष्टक में अंडर रूट 3x माइनस 2 अंडर रूट में, और एक कोष्टक में अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 एक कोष्टक में। तो हम लोग कहेंगे x बराबर हमारे पास क्या है, अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3। कितने बार, यही मान 2 बार। ठीक, बस आंसर हो गया। अब दो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे दूसरे का इंग्या नंबर के बाद दूसरे का 6 नंबर तो उड़ा देना आप लोग, पहले लासा ज्ञात करोगे फिर मासा ज्ञात करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, तो हम लिखेंगे उत्तर 3, ठीक, 3 ही है। तो हमारे पास एक चित्र है,
जो है इस प्रकार से है, ठीक। यहाँ पर ये विकर्ण है, यहाँ पर ए है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, और ए ओ बटे ओ सी, ए ओ बटे ओ सी बराबर बी ओ बटे ओ डी, बी ओ बटे ओ डी बराबर 1/2, और हम लोग डी सी ज्ञात करेंगे, डीसी जो है ये ज्ञात करेंगे। तो इसमें दो त्रिभुज हम लोग देख सकते हो, दो त्रिभुज है, कई त्रिभुज है, दो त्रिभुज जो है ये शीर्षाभिमुख कोण है, एक त्रिभुज ए ओ बी, एक त्रिभुज ए ओ बी, और एक त्रिभुज हमारे पास सी ओ डी, सी ओ डी, ए ओ बी और सी ओ डी शीर्षाभिमुख कोण है, एक ही शीर्ष कोण है, और इसकी भुजाएं वगैरह कोण वगैरह समान अनुपात में है। तो हम लोग कहेंगे ये दोनों त्रिभुज जो है ये समरूप है। तो हम लोग कहेंगे कि ए ओ बटे सी ओ, कहेंगे हम लोग सी ओ बराबर ओ बी बटे, हम लोग कहेंगे ओ डी बराबर ए बी बटे, हम लोग कहेंगे सी डी, यही तो कहेंगे हम लोग। इसका मान जो हमारे पास 1 है, तो 1/2, और ए बी का मान 5 है बटे सी डी, हम लोग कहेंगे सी डी बराबर 5 × 2, तो सी डी बराबर 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर, चलो नेक्स्ट से पहले शॉर्ट करो। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का 8वां करते हैं, ठीक, तीसरे का 8वां। तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 3 और 8वां। बोर्ड एग्जाम में एक करना, ये नहीं कि दोनों के दोनों कर दो, जो सिंपल हो वही करना। 3 के 8वां में सिद्ध कीजिए किसी वृत्त पर बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्शी परस्पर बराबर होती है। मतलब सबसे पहले वृत्त की बात की जा रही है, तो वृत्त बनाए। सबसे पहले एक यूं वृत्त बना लेंगे, और ये स्पर्शी बना लेंगे, यूं स्पर्शी बना लेंगे, ये केंद्र से मिला दो, ये लंब है और स्पर्शिका पर ये लंब है, ये ठीक है। यहाँ पर हम लोग कहेंगे P, यहाँ पर A और यहाँ पर B। और इनका कहना क्या है, बस वही करते हैं। इनका कहना है कि सिद्ध कीजिए वृत्त पर बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्शी परस्पर बराबर होती है। स्पर्शी मतलब हम लोग सिद्ध क्या करेंगे, सिद्ध करना है PA जो है वो PB के बराबर है, ठीक। और उत्पत्ति पे आ जाओ, उपपत्ति पे जाओ। उपपत्ति में एक चीज ध्यान रखना कि दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है AOP, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में, BOP में दोनों त्रिभुज ले लेंगे। दोनों त्रिभुज में एक चीज ध्यान रखना कि जो OP है बराबर OP, दोनों त्रिभुज में OP कॉमन है, तो OP जो है ये क्या है, ये कॉमन है दोनों त्रिभुज में। तो हम लोग कहेंगे जो OA है ये लंब है किस पर, तो हम लोग कहेंगे OAP जो है, कोण OAP जो है कोण OBP के बराबर है, क्योंकि ये कितने अंश पर है, 90 अंश पर है। कितने अंश पर है, 90 अंश पर है, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर ना। अब आप लोग एक चीज देखो, तो फिर OA किसके बराबर है, OB के, OA किसके बराबर है, OB के बराबर है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों भुजा है, ये भुजा है, ये कोण है। तो हम लोग कहेंगे कि त्रिभुज जो AOP है ये समरूप है, सर्वांगसम भी है त्रिभुज BOP के। और किससे सर्वांगसम है, तो SAS। हम लोग कहेंगे SAS समरूपता से, अर्थात हम लोग कहेंगे कि जो PA है ये किसके बराबर है, PB के बराबर है। PA किसके बराबर है, PB के बराबर है, ठीक। समझ में आया ना। PA PB के बराबर है, AO BO के बराबर है, OA OB के बराबर है।
ओपी ओपी के बराबर है। अब देखो हम लोग करेंगे कौन सा क्वेश्चन नंबर, हम लोग करेंगे 4। 4 में क्या है तो लिखेंगे उत्तर 4। उत्तर 4 में हमारे पास है कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए, फिर क्या है सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस cot ए। त्रिकोणमिति में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग LHS ले लेंगे, LHS लेंगे। त्रिकोणमिति में साइन कॉस को रहने देते हैं, बाकी सबको साइन कॉस में तोड़ते हैं, ठीक। मतलब समझना, कॉसेक ए को कॉसेक ए लिख रहे हैं हम, माइनस साइन ए को साइन ए, अभी तो फिलहाल उतार रहे हैं, फिर क्या है सेक ए माइनस कॉस ए। बात को समझना, यहाँ पर फार्मूले हम लोग प्रयोग करने जा रहे हैं। फार्मूले जो प्रयोग कर रहे हैं, कॉसेक ए, ये फार्मूला 1/साइन ए का होता है, और सेक ए ये फार्मूला 1/कॉस ए के लिए होता है। तो यहाँ पर कॉसेक ए की जगह हम लोग लिखेंगे 1/साइन ए माइनस साइन ए, और यहाँ पर लिखेंगे 1/कॉस ए माइनस कॉस ए। अब इसके बटे 1 मान के अब इसमें हम लोग भिन्न करेंगे, ठीक है। भिन्न में नियम, इसके साथ गुणा करेंगे तो 1 माइनस इसके साथ गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए, इसके साथ गुणा करेंगे 1 माइनस कॉस, इसके साथ गुणा करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। यहाँ पर फिर से त्रिकोणमिति में कदम कदम पर फार्मूला है, पैर को फूक फूक के डालो। देखो जरा, यहाँ पर फिर से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, और इसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए। दोनों के दोनों फार्मूले को सेट करो, तो इसे लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए, इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल, साइन ए से ये साइन ए कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, साइन कॉस ए साइन ए। हमें लाना क्या है, हमें लाना है tan a प्लस कॉट ए, यानी 1/tan a प्लस कॉट ए। अगर इसी से हल करना चाहो तो हल कर सकते हो। अब हम जो है इसी से ना हल करके हम ले रहे हैं कौन सा साइड, अब राइट हैंड साइड को ले रहे हैं, दोनों साइड का आंसर को बराबर करेंगे, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में समझना 1/tan a का फार्मूला होता है साइन ए बटे कॉस ए, प्लस कॉट ए का फार्मूला होता है कॉस ए बटे साइन ए। इसके साथ इसके साथ इसके साथ गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1/, इसके साथ गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर ए, इसके साथ गुणा करोगे तो कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए साइन ए। कॉस ए और साइन ए को एकदम ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास। और आपको बता दे कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये होता है 1 के बराबर। तो यहाँ पर इसे ले जाएंगे कॉस ए साइन ए, और बटे में ये बना 1 पूरा, 1 से भाग लगाने पर संख्या वही रहेगी, तो कॉस ए और साइन ए। देखो दोनों के आंसर बराबर है कि नहीं है, तो हम लोग कहेंगे अतः जो LHS है वो RHS के बराबर है। क्लियर? 6 नंबर ऐसे ही नहीं मिलेंगे, हल करो। चलो शॉर्ट करो, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं 4 का अथवा। 4 का अथवा देखो तो लिखेंगे उत्तर 4 और अथवा। हाँ, उत्तर 4 और
अथवा बोर्ड एग्जाम में विशेष ध्यान देना, मतलब किसी का नाम अगर विशेष हो तो उन्हें नहीं कह रहे, मतलब हम ये कह रहे हैं विशेष ध्यान देना कि एक करोगे, एक 15 मीटर ऊंचे मकान, 15 मीटर ऊंचे मकान, तो एक सबसे पहले मकान बना लो। यूं एक मकान बना लेंगे। इस मकान की ऊंचाई जो है 15 मीटर, ठीक है। 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर के टावर का उन्नयन कोण 30 अंश है। उसी मकान के तल से टावर का शिखर कोण 60 अंश है। टावर की ऊंचाई और मकान के टावर से दूरी, दोनों के दोनों चीज आप लोग ज्ञात करोगे। मतलब समझना, सबसे पहली बात तो है जो ये उन्नयन कोण है ये 60 अंश पर है, और ये जो उन्नयन कोण है ये 30 अंश पर है। ये दूरी मान ली x मीटर, ये दूरी मान ली हमने x मीटर। पूरे टावर की जो ऊंचाई है मान ली हमने h मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 मीटर। तो जो टोटल दूरी से जो घटाएंगे जो दूरी बचेगी वो यही दूरी होगी। तो ये दूरी है h माइनस 15 मीटर। क्लियर। अब हम लोग नामकरण कर देते हैं, नाम कर देते हैं ए बी, ठीक है, सी। नामकरण अपने हिसाब से कर दो, कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी डी। अब इनका जो कहना है हम वही करते करते जाएंगे, समझते जाना। इनका कहना है कि मकान से हम लोग दूरी भी ज्ञात करेंगे। चलो सिंगल सिंगल हल करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ले लो सी ए बी में। त्रिभुज सी ए बी में लंब बटे आधार tan का फार्मूला, तो tan 30 लंब बटे आधार h माइनस 15 बटे x। tan 30 का मान 1 बटे √3, तो h माइनस 15 बटे x। इसके गुणांक पहुंचा दो तो x बराबर √3 h माइनस 15। बात क्लियर। अब ले लो त्रिभुज सी डी ई में। त्रिभुज सी डी ई में लंब बटे आधार tan का। अब तो tan का तो फार्मूला आपको याद हो ही गए होंगे। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर पूरे के ले रहे हैं हम लोग, तो हम लोग लेंगे त्रिभुज। सबसे पहले हमने ए बी सी ए बी में लिया तो ये दूरी ली हमने। अब हम लोग सी डी ई लेंगे तो ये दूरी टोटल दूरी h है, तो tan 60 बराबर h बटे x लंब बटे आधार। tan 60 का मान √3 और ये बटे में गुणांक पहुंचा दो बराबर h। तो हम लोग कहेंगे √3। x का मान क्या है हमारे पास? x का मान है √3 और h माइनस 15 बराबर h। 3 एकम 3, तो ये गुणा करेंगे 3h माइनस 15 या 45 बराबर h। 45 को उधर h को इधर ले आओ, तो 3h प्लस h माइनस h बराबर 45। 3 ठीक है, तो हम लोग कहेंगे 2h बराबर हमारे पास क्या है 45। तो h बराबर हम लोग कहेंगे 45 बटे 2। h बराबर हम लोग कहेंगे 45 बटे 2, अर्थात ये 22.5। तो h बराबर 22.5 मीटर। अभी हम लोग क्या ज्ञात करने वाले हैं? दूरी भी ज्ञात करेंगे, ये समझना। दूरी के लिए हम लोग x को ज्ञात करेंगे, तो ये समझना जब x को ज्ञात करेंगे हम लोग, यहाँ पर x बराबर √3 और x का मान क्या है 22.5 माइनस 15। √3 का मान है 1.73 दे दिया गया है। तो x बराबर हम लोग कहेंगे 1.73 और इंटू 22.5 से 15.0 घटा देंगे तो 5 से 5 12 से 7, ठीक, तो 7.5। तो x बराबर, अब एक काम करना होगा कि हम लोग जो है इन दोनों को गुणा कर लेंगे। 173 गुणा 75, तो कर लेते हैं 173 गुणा 75
12.975, मतलब 12,975, 1 2 3 तो यहाँ पर दशमलव, तो ये हो जाएगा 12.975 मीटर। ये हो गया आंसर। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे उत्तर 5 में। 5 में भी 2 है, कोई एक क्वेश्चन करोगे जो सिंपल हो बस वही करोगे, कठिन वाला क्वेश्चन नहीं करने जाओगे। एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। एक ठोस धातु के बेलन, एक बेलन है यूं एक बेलन है, बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। बेलन के दोनों सिरे क्या है? अर्धगोलाकार है। इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है ये 19 सेंटीमीटर है। क्या है? 19 सेंटीमीटर है, ठीक। और बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। व्यास मतलब त्रिज्या जो है, यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है वो 7/2 है, और यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है वो 7/2 है, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई चाहिए। बेलन की ऊंचाई यहाँ से 19 से 7 घटा दो, 7.5 7.5 19 से 7 घटा दो तो ये 12 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी? बेलन की ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। और इसके बाद है इसकी संपूर्ण ऊंचाई है, और क्या नाम, इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए। भार मतलब आयतन ज्ञात करेंगे, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर R बराबर 7/2, H बराबर 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोग कहेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन कौन कौन है? तो हम लोग कहेंगे बेलन का आयतन प्लस 2 इंटू अर्धगोला है हमारे पास, तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन होता है πr²h, अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। यहाँ पर πr² ले लें कॉमन, तो बचेगा हमारे पास h प्लस 2/3r। तो पाई का मान 22/7 रखना, क्या है बदले लेते हैं इसमें भी। पाई का मान भी उन्होंने नहीं कहा कुछ भी, चलो रख देते हैं 22/7। आर का मान क्या है हमारे पास? 7/2। अच्छा रखना तो पड़ेगा क्योंकि 7 है। एच का मान क्या है? 12 प्लस 2/3 इंटू आर का मान है 7/2। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये 11 गुणा करेंगे तो 77/2, और ये 12 प्लस 7/3, तो हम लोग कहेंगे 77/2 इंटू 12 36, 36 और 7 43/3, तो 3 से काट 3 दूनी 6 नहीं काट सकते, चलो गुणा कर लेते हैं। तो 77 गुणा 43, 33 11, तो ये हो जाएगा हमारे पास 33 11/3 दूनी 6, ये घन सेंटीमीटर। और इनका कहना है, इसमें तो साफ साफ इसमें वो भी दिया है उन्होंने, 1 घन सेंटीमीटर धातु का भार बराबर 4.5 ग्राम। तो 1 घन सेंटीमीटर बराबर 4.5 ग्राम, मतलब हम लोग क्या करेंगे 33 11 इंटू 4.5/6 करेंगे। तो 33 11 में 4.5 से और गुणा कर लेते हैं। 33 11 गुणा 4.5, 14,899.5। तुम लोग कहेंगे कि आ गया 14,899.5 भागे 6 से भाग कर देते हैं। तुम लोग कहेंगे 14,899.5 भाग करेंगे 6 से, 2483.25। तो ये हमारे पास आंसर है 2483
0.25 ये हमारे पास आंसर है। अब देखो हम लोग करेंगे आखिरी, 5वें का आखिरी, तो उत्तर 5 और उसी का अथवा। बोर्ड एग्जाम में बार बार एक चीज दोहरा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में जो है आप लोग सिंपल वाला है करना। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो इसको आर से लिखना। आर बराबर हम लोग लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। थीटा बराबर हम लोगों के पास है 60 अंश। इसके बाद है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कहेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, ये फार्मूला है। यहां पर ए बराबर थीटा का मान है 60 बटे 360, पाई का मान है 22/7, आर का मान है 15 × 15 माइनस 1/2, आर का मान है 15 × 15 और साइन 60 का मान है √3/2। ठीक, यहाँ पर 0 0 कैंसिल, ये 6 हो गया हमारे पास। 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 × 15, फिर 2 से काटो, ये 11। ठीक, तो ए बराबर हम लोग कहेंगे तो 11 × 5 × 15/7 माइनस 1/2, 15 का वर्ग 225 √3 और ये हमारे पास 2 दूनी 4। √3 का मान हमारे पास दिया गया है। √3 का मान है 1.73। तो 1.73 रख लो या 732 रख लो, कोई दिक्कत नहीं। 7.3 भी रख सकते, 7.2 भी रख सकते हैं। ठीक, तो चलो काम करते हैं, डायरेक्टली आंसर ही रख देते हैं, गुणा करने की क्या जरूरत है। मतलब चलो कर देते हैं। 11 × 5 × 15 825। 825 भाग करेंगे 7 से 117.85। तो ये आ जाएगा हमारे पास 117.85 माइनस यहाँ पर 225 इंटू 1.73 389.25 389.25 भाग करेंगे 4 से, तो ये 97.31 97.31। तो हम लोग कहेंगे ए बराबर 117.85 माइनस 97.31 20.54 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस आंसर के साथ दोस्तों आज हम लोगों ने 822 जो HY सेट है, HY सेट को हम लोगों ने कंप्लीटली खत्म कर लिया है। अब दोस्तों आप लोगों से मिलेंगे हम सेट नेक्स्ट 822 HZ को लेकर। ठीक है, कंटिन्यू वही चल रहा है, H को लेकर चल रहा है। तो मिलेंगे आप लोगों को अब अगली सेट में। तो आज के सेट में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो इस प्रकार से हमेशा हर एक सेट में मिलते जुड़ रहिए, हमें भी मोटिवेट करते रहिए। मोटिवेट करने के लिए आपको क्या करना है पता तो है। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, इसलिए उनको भी हेल्प हो, वो भी पढ़ सके इस चैनल से और उनकी मदद हो। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर आपको दिक्कतें आए, जहाँ पर आपको दिक्कतें आई होगी, आप लोग पूछ सकते हैं कि यहाँ पर सर जी बहुत कम समझ में आया है, इसको डीपली बता दो और भी डीपली बता दो। हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे उसे। ठीक है, तो टेक स्क्रीनशॉट।